वेलकम टू द पार्ट 32 ऑफ अवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट 32 में हमें रैंडम नंबर्स को डिस्कस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रैंडम नंबर्स क्या होते हैं। रैंडम नंबर्स होता है कि आपका जो प्रोग्राम है ये खुद से अपनी चॉइस पे कोई भी नंबर लाए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कोई भी नंबर हो, जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जिस हिसाब से आना चाहिए कोई भी नंबर, सपोज 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आप खुद से दे दो जनरेट करके, तो वो होता है आपके पास रैंडम नंबर। एक यूनिक नंबर आता है, कोई भी नंबर ये खुद से जनरेट करके देता है। अब हमें मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास कोई भी नंबर जो है सिस्टम आपके पास जनरेट करके देता है ऑटोमेटिकली। तो अब रैंडम नंबर्स का यूज़ क्यों करते हैं हम, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रैंडम नंबर्स का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। सपोज आप फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक पे सपोज मुझे ये इमेज है, यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, ये फोल्डर है मेरे पास, ये इसमें ये इमेज है यहाँ पे। सपोज मैं इस इमेज को, ये वाली इमेज जो है यहाँ पे, इसको मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, तो इसका नाम क्या है, इमेज, और इसका टाइप भी अगर देखेंगे हम यहाँ पे PNG है। तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी एक इमेज है, इस फाइल का नाम IMAG इमेज है और ये PNG फाइल है। मैंने आज की डेट में ये अपलोड की फेसबुक पे। अब मेरा ही फेसबुक पेज है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, मैंने इमेज नाम का यहाँ पे अपलोड कर दिया फेसबुक पे। अगर आप दूसरे दिन आते हो और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब मेरे पास दूसरी इमेज है। अब मैं ये भी अपलोड करना चाहता हूँ फेसबुक पे। सपोज ये मेरे पास दूसरी इमेज है, ये जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, इसको मैंने ओपन किया पहले, ये मेरे पास दूसरी इमेज है जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह ये लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली इमेज तो ये थी जहाँ पे मेरी खाली फोटो थी, और दूसरी इमेज है ये जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, और इसका नाम भी क्या है, इमेज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका नाम भी इमेज है, मैंने इसको जूम किया, इसका नाम भी इमेज है, यहाँ पे इमेज है। तो अगर अब ये वाली, पहले तो आपने वो वाली इमेज फेसबुक पे अपलोड की, उसका भी नाम था इमेज, तो वो तो अपलोड हो गई सक्सेसफुली। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपने ये वाली इमेज भी फेसबुक पे आपने अपलोड कर दी, इसका भी नाम इमेज है और उसका भी टाइप अगर देख लेंगे प्रॉपर्टीज में PNG है, उसका भी टाइप PNG था। तो आप 2 फाइल्स सेम नाम के यहाँ पे अपलोड करते हो। क्या ये नहीं होगा? पहली बार जो आपने इमेज अपलोड की थी वो अपलोड हो गई, डेफिनेटली ये भी अपलोड हो जाएगी, चाहे इसका नाम सेम है, इसका टाइप सेम है। आप कभी चेक कर लेना, आप एक ही नाम रखना 2 इमेज का और उनको अलग अलग से अपलोड करना फेसबुक पे, दोनों अपलोड हो जाएंगी। तो ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि वो इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम पे? बेसिकली क्या होता है कि जब आप पहली बार वो इमेज फेसबुक में अपलोड करते हो, तो वो फेसबुक क्या, मतलब कोई भी वेबसाइट हो, फेसबुक हो, कोई भी हो, किसी भी वेबसाइट में आप अपलोड करते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरते हैं वहाँ पे भी अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक क्या करता है, यहाँ पे मतलब किसी भी वेबसाइट का जो सर्वर है, ये इमेज है और इसके साथ एक यूनिक नंबर जोड़ देता है। सपोज 25687, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25687, ये इसके साथ कुछ नंबर असाइन करता है, यहाँ पे कुछ नंबर असाइन, यूनिक नंबर, ये इसके लिए अलग होगा, किसी और, ये रैंडम नंबर जनरेट करके इसमें असाइन करता है। इमेज के बाद, इमेज आपका जो है वो नाम है, नाम के साथ साथ वो एक नंबर असाइन करता है, ताकि कल को कोई इमेज सेम नाम का, सेम टाइप का कोई और इमेज आ जाए, उसके साथ कोई और रैंडम नंबर असाइन करेगा। सपोज ये अब इसी नाम से अपलोड हो जाएगी फेसबुक पे। आपको क्या लगा? आपको लगा कि इमेज IMAG.PNG अपलोड हो गई, तो आप तो सही ही सोच रही, लेकिन फेसबुक अपने रिकॉर्ड्स में क्या रखता है, इमेज, लेकिन उसके साथ कुछ यूनिक आईडी, अपलोड करने के टाइम यूनिक आईडी असाइन कर लेता है। सिमिलरली जब आप दूसरे टाइम आते हैं, तो ये वाली इमेज है, इसके साथ भी वो यूनिक आईडी कुछ और, वो कोई और रैंडम नंबर खुद से जनरेट करके इसमें इमेज के बाद वो असाइन कर देगा यूनिक आईडी, क्योंकि दोनों के नाम जो है डिफरेंट हो जाए। तो ये एक यहाँ पे एक एग्जांपल थी कि रैंडम नंबर्स कहाँ पे, हम रैंडम नंबर्स जनरेट करके हमें क्या करना है, ठीक है। तो अपलोडिंग में ये काम आती है। और सपोज आप कोई गेम बना रहे हैं, जैसे आप लूडो बना रहे हैं, तो लूडो में क्या कर रहे हैं, उसमें आपके पास रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाते हैं। उसमें या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, उसमें भी काम आ सकता है रैंडम नंबर जनरेट करने का। 1 to 6 आपका कोई भी नंबर जनरेट करना है, 1 to 6 आपका कोई भी नंबर आपके पास जनरेट करना है। तो ये थी दूसरी एग्जाम्पल की रैंडम नंबर्स का यूज़ कहाँ पे होता है। अब मैं दिखाता हूँ कि रैंडम नंबर्स को कैसे पहले लाना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ,
तो यहाँ पे हम रैंडम नंबर्स को लाते हैं। तो रैंडम नंबर लाने के लिए आपको वही मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। मैथ ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है रैंडम, ये एक फंक्शन है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका यूज करते हैं हम। तो आपने इतना ही लिखा तो ये क्या करेगा, आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट करके लाएगा। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, console.log कर सकते हैं। console.log या तो ऐसे करेंगे console.log, या हम इसको किसी वेरिएबल में डाल के करेंगे। तो अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। तो console.log इसने एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करके लाया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.8156 मतलब 0.81, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट इसमें क्यों आ गया और ये 0 पॉइंट क्यों आ गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा रैंडम फंक्शन का यूज किया, ये आपके पास 0 से लेके 0 to 1 रैंडम नंबर जनरेट करती है। मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.8 अप टू 1, इससे ज्यादा आपके पास ये रैंडम नंबर जनरेट करके नहीं देगा। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, दूसरा रैंडम नंबर आ गया, वो है 0.99। 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, ये 0 से लेके 1 तक ही आएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हर किसी टाइम, हर कोई रिफ्रेश पे एक यूनिक रैंडम नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसी को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इसी को दूसरे तरीके से अगर हम लिखेंगे, पहले console.log हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, console.log का हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसको एक वेरिएबल में लाएंगे। हम मैथ डॉट ये रैंडम फंक्शन जो है इसको एक वेरिएबल में लाएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम फिर यूज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेट x इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, और इसको हम एक वेरिएबल x में डाल रहे हैं और इसी x वेरिएबल का हम यूज करते हैं यहाँ पे, उसी को console.log करते हैं। तो ऐसे भी ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया, ये देखते क्यों आ गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे console.log x किया, let x इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। यहाँ पे हमने कुछ 1 लिखा है, तो ये इसकी वजह से आ रहा था। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। रिफ्रेश करेंगे, हर किसी टाइम नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट नंबर जनरेट करके लाता है। अब ये 0 to 1 है। अभी आप चाहते हो कि ये मतलब 1 to 10 हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप उसके लिए काम करोगे, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, इसका डेसिमल वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये 0 से अगर कोई भी नंबर 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर जनरेट हो रहा है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई 10 करोगे तो वो इसको, अगर सपोज 0.1 जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसको 1 बनाएगा। अगर आप 0.2 जनरेट होता है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, पॉइंट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले डेसिमल को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो मल्टीप्लाई 10 करके। तो मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई बाय 10। जो भी नंबर आपको पॉइंट 0.1, 0.2 जो भी मिल रहा है, जो 0 से लेके 1 तक है, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपको फिर मिलेगा 1 to 10। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हर कोई नंबर, अब ये 6 पॉइंट आ गया, 0 पॉइंट नहीं आ गया, दैट मीन्स 1 to 10 आ गया। अब रिफ्रेश करेंगे तो 1 पॉइंट दिस, 8 पॉइंट दिस। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको क्या करेंगे, पॉइंट्स में नहीं लाएंगे, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को आप किसी और फंक्शन का पैरामीटर भेजेंगे। तो वो फंक्शन क्या है हमारे पास, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो कौन सी फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखोगे आप फ्लोर फंक्शन, आप फिर से करोगे यूज मैथ डॉट फ्लोर, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर ये सारा भेजा जो मैंने पहले लिखा था। जो भी वहां से आएगा, आप फ्लोर फंक्शन तो मैंने पुराने ट्यूटोरियल में दिखाया था। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, पॉइंटर्स को खत्म ही करता है। तो जो भी आएगा वहां से पॉइंटर्स में नहीं लाएगा, ये सीधा एक नंबर लाएगा। देखिए 2 आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे 8 7 0 0 8 2, कभी भी 10 नहीं आएगा, 10 से नीचे नहीं जा रहे। अगर आप चाहते हैं कि 10 भी आ जाए और 0 से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली +1 करेंगे, 10 + 1 लास्ट में करेंगे। यहाँ पे हमने 10 + 1 किया, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अब 10 भी आएगा। ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 6, यहाँ पे भी 10 आ गया, और 0 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको +1 किया। ठीक है, तो आप तक है, आप कैसे फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। 0 भी लाना चाहते हैं और 10 भी लाना चाहते हैं, और आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करोगे तब, और +1 की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम सीधे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 11। हम 11 एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा रख के चलते तो 10 तक आएगा, क्योंकि लास्ट तो वैसे नहीं आता था ना, 10 भी लास्ट में नहीं आता था, तो फिर हम +1 करते थे। उससे बेहतर है हम वो 0 लेके वैसे ही रखें, लेकिन हम लास्ट में क्या करेंगे, 10 के बदले 11 देंगे, ताकि 11 नहीं आए, 10 तक सारा आ जाएगा। सपोज आप चाहते हैं कि अब आपके पास 1 to 100 आ जाए। हम चाहते हैं अब रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे हम 10 से लेके 100 तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से नहीं करेंगे, या मल्टीप्लाई 11 से नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे इसको। यहाँ पे 10 से लेके 100 तक रैंडम नंबर्स जो है जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे 13 आ गया, इसी तरह 80 आ गया। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे कि 100 इसमें आएगा ही नहीं, लेकिन आप चाहते हो 100 भी आ जाए। उसके 2 वे आउट है, आप यहाँ पे +1 करो इधर, या तो आप क्या करो 101 तक जाओ, तो क्या होगा 101 नहीं आएगा, लेकिन 100 तक आएंगे इंक्लूडिंग 10।
क्योंकि हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम। अब हम चाहते हैं कि रैंडम नंबर्स का हम रेंज यहाँ से डिफाइन करेंगे। लोअर लिमिट भी हम बोलेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और अपर लिमिट कहाँ तक जाना है। सपोज हम चाहते हैं कि 0 से 100 तक जाना चाहिए। अभी क्या आ रहा था, अभी आ रहा था 10 से लेके 100 तक। हम चाहते हैं 0 से लेके 100 तक, या हम चाहते हैं कि 35 से लेके 55 तक आ जाए। हम खुद से यहाँ पे रैंडम नंबर्स का जो है लिमिट वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमें कैसे करना है, हमें इसको खुद से मॉडिफाई करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूं यहाँ पे 15 से लेके 45 तक आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 45 पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा माइनस, फिर लिखूंगा 15। ये बनेगा मेरा रेंज। तो इसी को मैं प्लस करूंगा किसके साथ, जो इसका लोअर लिमिट है। अपर लिमिट 45 है, लोअर लिमिट क्या है 15। तो मैं यहाँ पे 15 जो है इसका लोअर लिमिट है, इससे इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो ये फॉर्मूला बन गई। तो इसको हम अगर देखेंगे 15 to 45 रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। 15 से बिलो जो है सपोज 13, 12, 10 वो नहीं आएंगे, और 45 से अबो जो है 46, 47 वो भी नहीं आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31, रिफ्रेश करेंगे तो 27। 15 से बिलो कभी भी नहीं जाएगा और 45 से अबो कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि विद इन 15 एंड 45 हमारे पास रेंज है। अगर आप चाहते हैं कि 45 भी आ जाए, क्योंकि 45 इसमें नहीं आ जाएगा, 44 तक आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं 45 भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको करेंगे 45 को करेंगे 46 यहाँ पे, तब जाके 45 इंक्लूड हो जाएगा 45 भी। लेकिन लोअर लिमिट के लिए आपको ये जरूरत नहीं है करने की। तो आप इसको खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आप खुद से भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको नंबर्स जनरेट करने होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं एक फंक्शन में लिखूंगा, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा जहां जहां पे मुझे ये यूज हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको एक फंक्शन में लिख लेता हूं। मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, सपोज फंक्शन का नाम रखते हैं यहां पे रैंडम जनरेटर। और इस फंक्शन को मैं यहां पे 2 पैरामीटर्स दूंगा, मिन कॉमा मैक्स। और अब इसकी बॉडी हम लिखते हैं, यहां पे बॉडी में क्या लिखता हूं मैं, बॉडी में लिखता हूं यही जो हमने यहां पे अभी लिखा था। यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट x इज इक्वल टू दिस, एंड ये हम कर रहे हैं सारा यहाँ पे कैलकुलेशन। और अब x में हमारा वैल्यू है, हम रिटर्न करेंगे x को। बट अभी हमने एक चीज गलत की, यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्स नंबर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मेन नंबर को वो हम बाहर से ही लाएंगे। तो ये जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स भेज रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैक्स के बदले यहाँ पे 46 के बदले मैक्स लिखूंगा, और मिन कहाँ पे लिखूंगा, कॉपी करके 15 के बदले में यहाँ पे मिन लिखूंगा, और यहाँ पे इस 15 के बदले भी मैं क्या लिखूंगा, मिन लिखूंगा। और अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, console.log यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो यहाँ से ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मतलब console.log के अंदर ही मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मिन के बदले में क्या दूंगा, सपोज आपको 55 से लेके आपको चाहिए किधर तक, मैक्स दूंगा मैं 85। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी चल रहा है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने रैंडम नंबर्स को देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।